सो गाइस, वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस। और काफी कुछ हुआ आज फुटबॉल के अंदर आज के दिन। तो वन बाय वन जो है वो डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले तो यार नहीं भाई, नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता यार। मतलब केन ट्रेवल टू म्यूनिक और ऑब्वियसली वो बेंच के ऊपर थे। जर्मन सुपर कप हो रहा है आरबी लाइप्जिग के अगेन, एंड वी वर लाइक यार केन तो भाई अभी जाते ही लैंड करते ही पहली टाइटल जीत जाएंगे। बट नहीं भाई, ऐसा नहीं हुआ। आरबी लाइप्जिग वही हुआ जिसका डर था। आरबी लाइप्जिग ने 3 गोल से हरा दिया यहाँ पे बायर्न म्यूनिख को फाइनल के अंदर। और द वेट कंटिन्यूस। अब स्केन को जो है वो वेट करना पड़ेगा पहले टाइटल का। मतलब गाइस जस्ट इमेजिन, डैनी ओल्मो ने बाय द वे भाई हैट्रिक मारी है भाई। तो दिस इज नॉट लाइक नॉर्मल। हैट्रिक मारी है उन्होंने बायर्न के अगेंस्ट और जर्मन सुपर कप के फाइनल के अंदर। वेट करना पड़ेगा, वेट कंटिन्यूस। बट गाइस जस्ट इमेजिन, राइट, आई एम नॉट, मतलब बायर्न फैंस गुस्सा मत हो जाना, मतलब जस्ट सेइंग फॉर, मतलब केन के पर्सपेक्टिव से कह रहा हूं कि वो स्पर्स छोड़ के गए हैं बायर्न में, जहां पे फॉर अ मतलब गिवन है कि भाई आप बुंडेसलीगा तो जीतोगे जीतोगे। जस्ट इमेजिन फॉर अ सेकंड कि आरबी लाइप्जिग जो है वो बुंडेसलीगा जीत जाती है या फिर कोई और टीम जीत जाती है। इट वुड बी हिलेरियस मैन। बट यार congratulations to RB Leipzig और the wait continues. To be very honest, I want Harry Kane to win the title because भाई he deserves, he's a brilliant player और वो एक टाइटल डिजर्व, एक तो टाइटल डिजर्व करते हैं, बट उनको अब वेट करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं यार अच्छा, बारसा की न्यूज से पहले तो यार क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बारसा की न्यूज के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो यार अरब क्लब चैंपियंस कप, थोड़ा सा नाम डिफिकल्ट है, बट जीत चुके हैं। अल नस्सर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हिस्ट्री में पहली दफा जीते हैं। पहला टाइटल क्रिस्टियानो रोनाल्डो का। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जितने भी नॉकआउट गेम्स थे उनके अंदर गोल स्कोर किया, क्वार्टर फाइनल के अंदर, सेमीफाइनल के अंदर और फाइनल के अंदर 2 गोल स्कोर किए। आई थिंक जो नॉकआउट्स में लाने के लिए भी उन्होंने गोल स्कोर किया था इस कंपटीशन के। तो भाई यू हैव टू से इट, मतलब यार देखो, आई नो कि वो वर्ल्ड कप नहीं जीते और वो पिछले जब से वर्ल्ड कप हुआ है वो एक क्रिटिसिज्म और वो एक चीज बैगेज चल रहा है, बट नेवर फॉरगेट दैट क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज वन ऑफ द मोस्ट क्लच प्लेयर एवर इन नॉकआउट्स। हमने चैंपियंस लीग में देखा जब उन्होंने वो 3 दफा थ्री-पीट किया था। ही इज द मैन जब आपको नॉकआउट्स के अंदर जाना हो। आई नो अब लोग कहेंगे यार फिर वर्ल्ड कप के अंदर क्या हुआ था, मतलब ऑब्वियसली, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि हर दफा ऐसा होता है। मेसी वाज एब्सोल्युटली क्लच इन द वर्ल्ड कप आल्सो, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेसी थ्रू आउट द करियर क्लच रहे हैं। इस तरह ये भी नहीं है कि रोनाल्डो अगर वर्ल्ड कप में क्लच नहीं थे तो वो थ्रू आउट द करियर आप उसको बिल्कुल डिस्कार्ड करते हैं। तो ही इज वन ऑफ द मोस्ट क्लच प्लेयर इन द हिस्ट्री एज फार एज नॉकआउट्स आर कंसर्न। भाई 2-1 भाई, अल हिलाल की टीम अच्छी खासी टीम है। अगर आप उनके जाके देखें, जितनी भी सऊदीज की टीम, टॉप टीम्स हैं, ये बड़ी अच्छी हैं, क्वालिटी है। तो 1-0, और जो उन्होंने जिसने गोल स्कोर किया था, पता नहीं माइकल था, क्या नाम था उसका, उसने वो सुई सेलिब्रेशन की। फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो कहा भाई ये मेरी सेलिब्रेशन है, मैं करूंगा। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फिर 74 मिनट पे आई थिंक, और फिर एक्स्ट्रा टाइम के ऊपर किया और ही स्कोर्ड द विनर आल्सो। 2-1 जीत गई। और यार एब्सोल्युटली ब्रिलियंट यार, आई एम हैप्पी फॉर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और आई थिंक सऊदी, यार आप इमेजिन करो सऊदी लीग और कितना यार, मतलब ये अरब जो चैंपियंस कप हो रहा था इसके ऊपर, मतलब कितनी ज्यादा मीडिया टेंशन थी, कितने लोग देख रहे थे। दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट जब रोनाल्डो गए थे। और आप जो मर्जी कर लें, आई नो पैसा इन्वॉल्व है, ये सारी चीजें हैं, बट वो जो फर्स्ट फर्स्ट स्टेप होता है ना, वो जो बंदा वो फर्स्ट स्टेप लेता है ना, वही सबसे मुश्किल होता है। पैसा तो इधर भी था और भी बहुत सी जगह पे था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मैं 100% देखिए, जब वो गए थे तभी मैंने आपको वीडियोस पे जाके देख लें कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो विल मेक द वे फॉर अदर प्लेयर्स आल्सो, बिकॉज वो पहला स्टेप लेना बड़े प्लेयर का वो सबसे मुश्किल होता है, और वो उन्होंने ले लिया था। और फिर आप देखिएगा अब क्या होगा। तो यार इट्स गुड फॉर सऊदी फुटबॉल, सीधी सी बात है भाई, इट्स गुड फॉर सऊदी फुटबॉल। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट यार, यू हैव टू एंजॉय। मैं बहुत अरसे से ये बात कर रहा हूं, आई थिंक जब से मेरा चैनल स्टार्ट हुआ मैं ये बात कह रहा हूँ। देखो क्रिटिसिज्म तो आता है, मेसी पे भी रहा है ओवर द इयर्स, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के ऊपर होता है। आप फॉर एग्जांपल वर्ल्ड कप से ऑनवर्ड्स या फिर रिसेंटली
मेसी के 4-5 साल थे जहाँ पे उतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता था कि यार कुछ परफॉर्मेंस नहीं हो रही। फिर 3-4 साल से उनकी वो चैंपियंस लीग 3-4 क्या 7-8 साल से 6-7 साल से वो चैंपियंस लीग नहीं जीते 2015 से। और फिर इसी तरह क्रिस्टियानो रोनाल्डो, तो इट्स अ पार्ट ऑफ, मतलब फुटबॉल प्लेयर के पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे भाई दे आर एब्सोल्यूट विनर्स, दे आर एब्सोल्यूट गोट्स। और कांग्रेचुलेशंस यार टू क्रिस्टियानो रोनाल्डो और उनके फैन और अल नसर। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट यार, मतलब मजा आया मैच देख के एक्चुअली में कि यार कंपेटिटिव मैच हो रहा है। ये एक सबसे ज्यादा पॉजिटिव साइन है सऊदी फुटबॉल के लिए कि ऐसा फील हुआ कि कंपेटिटिव मैच हो रहा है। और कांग्रेचुलेशंस अगेन यार क्रिस्टियानो रोनाल्डो, आई एम ट्रूली ट्रूली हैप्पी फॉर क्रिस्टियानो रोनाल्डो बिकॉज 38-39 के हो चुके हुए हैं। जैसे मेसी को देख के खुशी होती है, इसी तरह क्रिस्टियानो रोनाल्डो को देख के भी खुशी होती है। तो एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, हैप्पी फॉर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और अब लीग्स कप भी हो जाए यार, एमएलएस वो सॉरी यूएसए के अंदर जो मेसी खेल रहे हैं, और वो भी हो जाए तो यार मजा आ जाए। तो उसके ऊपर भी हम आगे बात करेंगे। तो सेमीफाइनल में वहां पे भी पहुंच चुके हैं लड़के, तो लेट्स सी कि क्या होता है। बट गाइस लेट्स टॉक अबाउट बिजनेस टुडे भाई। एफसी बार्सिलोना जो है वो मोस्टली प्लेयर्स जो है वो रजिस्टर कर पाए। आई थिंक अराहो की न्यूज आई थी, फिर आई थिंक गुंडोगॉन की भी न्यूज आ गई थी अभी रिसेंटली। एक और प्लेयर की न्यूज आई है मेरे थिंक, आई थिंक ओरियल रोमेओ की न्यूज आई है अभी रिसेंटली। आई थिंक अलोंसो रह जाएंगे और इनिगो मार्टिनेज रह जाएंगे, आई थिंक वो भी इवेंचुअली हो जाएंगे। तो कहानी क्या चल रही है? कहानी ये चल रही है कि सारी राइट बैक की न्यूज ठंडी हो चुकी है और एक प्लेयर की न्यूज जो है वो बहुत ज्यादा हॉट है, एंड दैट इज कैंसेलो। नेमार की भी आज थोड़ी सी न्यूज ठंडी रही है, कल बहुत न्यूज चल रही थी, ऑब्वियसली हम उसके ऊपर बात भी की फिर हमने सुबह। लेकिन कैंसेलो की न्यूज बहुत हॉट है और इट लुक्स लाइक के निगोशिएशंस हो चुकी हुई हैं बिटवीन मैनचेस्टर सिटी एंड बार्सिलोना। फेब्रिजियो ने, सारे टॉप टीयर सोर्सेज ने, सेकंड थर्ड फोर्थ पे ने भी रिपोर्ट कर दिया हुआ है। तो बात यह है कि बार्सिलोना लोन डील जो है वो फाइनलाइज कर रही है मैनचेस्टर सिटी के साथ, और लोन डील के साथ मैंडेटरी ऑप्शन होने वाली है टू बाय। और आई एम नॉट, मेरे हिसाब से आई थिंक इट शुड नॉट बी, और आई थिंक इट विल नॉट बी मोर देन 40 मिलियन यूरोज, विच इज फाइन। मैंने आपको कहा है कि अच्छा, एक और न्यूज भी आई कि चावी ने कहा कि यार give me a right back and then whatever you want to do in case of Neymar you can do it, right? ये एक सोर्स है, ये टॉप टियर की सोर्स नहीं है, मैं आपको सोर्स बता दिया है कि न्यूज बता दी मैंने आपको, बाकी वो सच है या नहीं है वो तो अब कोई भी नहीं बता सकता। तो कंसेलो इज वेरी क्लोज और आई एम हैप्पी। क्यों मैं आई एम हैप्पी? बिकॉज एक लोन पे हैं आप पहले, और उसके बाद 30-40 मिलियन यूरोज हैं। राइट बैक भी कवर वो कर सकते हैं और लेफ्ट बैक भी कवर कर सकते हैं। तो काइंड ऑफ आप कह सकते हैं कि आपकी जो बैकलाइन है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, आपके पास हर तरह के ऑप्शंस हैं। अगर आपने राइट डिफेंसिव राइट बैक के साथ जाना है तो आप कुंडे या राहो को खिला सकते हैं। अगर आपको एक्सपेंसिव राइट बैक के साथ जाना है तो आप कैंसेलो को खिला सकते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर भी आप बाल्डे और कैंसेलो को खिला सकते हैं। तो इट विल ब्रिंग मोर क्वालिटी। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं कि सारी ऑप्शंस, हर तरह की ऑप्शंस जो है वो आपके पास हैं, और आपको रोबर्टो को नहीं खिलाना पड़ेगा एज अ राइट बैक अगर कोई प्लेयर अवेलेबल नहीं होता या राहो इंजर्ड हो जाते हैं फॉर एग्जाम्पल, राइट? तो दिस इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। अब कंसेलो आपने साइन कर ली है, अब अगली बात नेमार की आ जाती है। अच्छा, नेमार की कोई न्यूज नहीं है, वो जो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन की न्यूज आ रही थी अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ उसका। अगेन इट्स वेरी हार्ड फॉर मी टू बिलीव के इतने सस्ते में या कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करके फ्री में जाने देगी। फिर एम्बापे को भी फ्री में चले देंगे, मेसी भी फ्री में चले गए हैं। हो जाए तो भाई बारसा का ही फायदा है, वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर लें। एज पर रिपोर्ट्स जो भी चल रही थी, मैंने आपको पहले भी बता दी हुई कि बार्सिलोना शायद पर्सनल टर्म्स एग्री कर चुके हैं। रोबोटो ने भी बोल दिया था कि भाई वो आना चाहते हैं, इसका मतलब पर्सनल टर्म जो है वो एग्री हो चुकी हुई है। 12 मिलियन नेट सैलरी। आई थिंक चावी का भी मैंने आपको केस बता दी कि चावी ने कहा कि आप मुझे राइट बैक दे दें, उसके बाद आप नेमार को लाना चाहते हैं, अब आप नेमार को ले आए। मेन सिचुएशन मेरे हिसाब से तो यही है कि आई डोंट थिंक सो कि बार्सिलोना अपफ्रंट फीस देना अभी अफोर्ड कर सकती है इस मार्केट के अंदर, समर ट्रांसफर मार्केट के अंदर। तो उसकी ऑप्शन यही है कि या तो वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करें, वो तो सबसे बेस्ट सिचुएशन होगी बार्सिलोना के लिए, वो बार्सिलोना वो फ्री के अंदर साइन करें। ठीक है, तो वो सबसे बेस्ट सिचुएशन होगी बार्सिलोना के लिए। लेकिन एक और चीज भी आ रही है कि वो लोन पे आ सकते हैं और फिर उसके बाद एक ऑप्शन हो सकती है मैंडेटरी ऑप्शन बाय की, चूंकि फिर अगेन आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो मैं बहुत दफा कह चुका हूं, टर्मिनेशन कम्स फॉर फ्री। देन अगेन अब एक बात याद रखिएगा कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिटाफे वर्सेस बार्सिलोना में चावी ने नेमार का पूछा गया, उन्होंने कहा कि 1 अगस्त तक डेडलाइन है, कुछ भी हो सकता है। और आंसू फाटी का पूछा तो उन्होंने सेम आंसर दिया। इसका मतलब पता क्या, डेम्बेले के केस में मैं बहुत दफा कह चुका हूं, बहुत ओपनली कह देते थे कि भाई नहीं नहीं भाई हमारा बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। तो मैं आपको बस ये एक चीज कहानी बता रहा हूं कि नेमार आते हैं तो मुझे
like 90% चांसेस लगते हैं कि आंसू फाटी विल गो अवे फ्रॉम बार्सिलोना। तो दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेज, और एक पेनफुल, जैसे वो कहते हैं ना, मेरे लिए तो पेनफुल नहीं है, हो सकता है आंसू फाटी का डिपार्चर बहुत से लोगों के लिए पेनफुल हो, ठीक है, तो वो पेनफुल डिपार्चर आई थिंक आंसू फाटी की ही बात हो रही है। और चावी की जो बातें हैं, आई थिंक आपदे भी रजिस्टर हो गए हैं, आई थिंक बाय द वे आपदे, आई थिंक आपदे की न्यूज थी कि वो रजिस्टर हो चुके हैं, आपदे भी रजिस्टर हो चुके हैं, तो ऐसा ऐसा सारे प्लेयर रजिस्टर हो रहे हैं। तो गाइस ये न्यूज चल रही है, गिटाफे वर्सेस बार्सिलोना है कल, और आई एम एक्सपेक्टिंग कि वही लाइनअप रहेगी। राइट साइड के ऊपर अराओ होंगे, कुंडे बैक होगी आपकी, क्रिस्टनसन होगी, अब होपफुली बैक होंगे, रोमेओ, फ्रैंकी डियोंग, गुंडोगॉन, पेड्री, गावी भी हो सकते हैं गुंडोगॉन की जगह, बट आई एम गोइंग फॉर गुंडोगॉन। राइट साइड पे रफीनिया होंगे, अप फ्रंट लेवेंडोव्स्की होंगे। तो ये मुझे स्टार्टिंग 11 लग रही है कल के मैच के अंदर। और अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो रियल मैड्रिड का मैच चल रहा था, और 2-0 जीती थी, कर्टेसी ब्रिलियंट गोल फ्रॉम जूड बेलिंगम बाय द वे। तो आई थिंक 3 पॉइंट्स वो वहां ले लेंगे, तो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर बार्सिलोना टू विन अगेंस्ट गेटाफे, और आई एम गोइंग फॉर अ 2-1 3-1 विन फॉर एफसी बार्सिलोना। सो गाइस यही न्यूज़ चल रही है, बाकी और कोई राइट बैक की न्यूज़ नहीं चल रही है। अपना ओपिनियन दें इन द कमेंट सेक्शन रिगार्डिंग ऑल द न्यूज़ एंड एवरीथिंग। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कीप एंजॉयिंग फुटबॉल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, इट्स अ गुड बाय फ्रॉम मी, विस्कास बार्सा।